पड़ गई है। कोरोना की वजह से धनबाद नगर निगम की महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजना अधर में लटकती दिख रही है। 166 करोड़ की योजना में लक्ष्य के मुताबिक काम नहीं हो रहा। जहां 379 किलोमीटर पाइपलाइन बिछानी थी, 18 महीने में सिर्फ 87 किलोमीटर ही बिछाई गई। और इधर नगर आयुक्त ने कहा है कि 16 अगस्त को बैठक हो रही है और इसके बाद काम को रफ्तार और भी दिया जाएगा। कोरोना के चलते तो बहुत सा धीमा पड़ा था, लेकिन 16 के बाद ये हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे कैसे काम करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का अभी जो नॉर्म्स है डिजास्टर का, उसके अनुसार हम लोग काम शुरू करेंगे। उसके बाद झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों ने झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के साथ बातचीत की है और बातचीत के दौरान जेवीयूएनएल ने एरियर भुगतान का आश्वासन दिया। आपको बताएं कि एरियर भुगतान को लेकर श्रमिक संघ ने 25 अगस्त से हड़ताल की धमकी दी है। श्रमिक संघ के लोगों का कहना है कि मजदूरों का करीब 5 करोड़ रुपए का एरियर बकाया है। जेवीयूएनएल ने कई बार मजदूरों का आश्वासन दिया, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। देखिए, झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की ओर से हम लोगों ने राज्य ऊर्जा निगम को नोटिस दिया है कि 25 अगस्त से पहले सभी एरिया बोर्ड में जो वर्कर का जो एरियर बाकी है, जो वेतन लंबित है, उन सब का भुगतान हो। अगर 25 अगस्त तक ये चीज नहीं होता है तो निश्चित है कि हमारे जितने भी 4000 कर्मी जो अलग अलग एरिया बोर्ड में काम कर रहे हैं वो सारे लोग हड़ताल पर जाएंगे। कुछ जो है सो बकाया है। पुराना जब एनआईटी हुआ था तो उस समय जो न्यूनतम मजदूरी दर है उसमें कुछ अंतर थे, जिसके चलते कुछ एरियर्स एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो उन एरियर्स के लिए भी इनसे वार्ता हुई है और एरियर भी सभी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इधर दुमका जिला मत्स्य कार्यालय कोरोना के खिलाफ जिस जंग में मिसाल पेश कर रहा, अधिकारी और कर्मचारी कोरोना से बचाव के तमाम उपाय कर रहे हैं और यही वजह है कि अब तक जिला मत्स्य कार्यालय से एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। जिला मत्स्य पदाधिकारी ने बगैर मास्क के किसी के भी कार्यालय में एंट्री पर पाबंदी लगा रखी है। कोरोना वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए इसमें हम लोग सुरक्षा का खास उपाय कर रहे हैं। जो भी आवेदक आते हैं या विभागीय कार्यालय से जिनका भी कुछ काम है, तो बाहर में अपना मास्क उनका लगा रहना जरूरी हो जाता है। फिर सेंटर राजधानी रांची के ज्यादातर थाने इन दिनों कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं और वजह यही है कि राजधानी रांची के कई थाने इन दिनों सील हैं। रांची के डेली मार्केट थाना के थाना प्रभारी भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और इसके बाद इस थाने को भी सील कर दिया गया है। अनगढ़ा थाने में भी 19 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए और इसके कारण इस थाने को भी सील किया गया है। रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण महामारी के इजाफे के बाद अब पुलिसकर्मी भी उसकी चपेट में है। कुछ यही हाल राजधानी रांची के डेली मार्केट थाना का है, जहां से कल थाना प्रभारी खुद कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं। फिलहाल थाने को सील कर दिया गया है और लोगों की आवाजाही जो है इस वक्त आम लोगों की इस थाने परिसर के अंदर रोक दी गई है। एक तरह से कहा जाए तो थाना भी अब कंटेनमेंट जोन की श्रेणी में आ चुका है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो पहले भी इस थाने से 8 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें कोविड अस्पताल भेजा गया है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि थाने से बाहर एक टेंट लगाया गया है, जहां पर लोग जो हैं वो आकर अपनी शिकायत कर सकते हैं और कुछ इसी तरह की व्यवस्था कमोबेश हर थाने में की गई है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि अनगढ़ा थाने में भी कल 19 कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी निकल गए, जिसके बाद वहां भी थाने को सील कर दिया गया। तो अगर बात की जाए राजधानी रांची या फिर रांची जिले की, तो हर जगह करीब करीब पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो इस पर किस तरह से निगरानी रखी जाए और क्या कुछ मॉनिटरिंग किया जाए, इसे लेकर लगातार वरीय अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गहन मंथन कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि पुलिस वरीय अधिकारियों की ये मेहनत कब रंग लाती है और पुलिसकर्मी कम से कम संक्रमित हो सके, इसे लेकर क्या कुछ उपाय कर पाती है। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और 15 अगस्त को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ध्वजारोहण करेंगे। इसे लेकर मोरहाबादी मैदान में परेड की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने।
रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इस समय स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि इस परेड की तैयारी में यहां पर रांची पुलिस के जवान, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और जैव के जवान यहां शामिल हैं। खुद रांची एसएसपी और हटिया एएसपी की निगरानी में ये तमाम तैयारियां चल रही है। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस का आयोजन जयपुवन ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन वापस सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अब रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ही ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा और सीएम हेमंत सोरेन इसी ऐतिहासिक मैदान में 15 अगस्त को ध्वजारोहण करेंगे। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।